मुकुंद देव रचित ग्रंथाधिराज समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। इस समय सार ग्रंथाधिराज में अपने देखे तो सर्वप्रथम जीव अजीव अधिकार अपने देखा। उसमें गाथा 1 से 168 तक गाथा में जो दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा, जो अपनी निशुद्धात्मा है, जो श्रद्धा का श्रद्धेय है, ज्ञान का ज्ञेय है और ध्यान का देह है, ऐसा अपना जो भगवान आत्मा है, उस अपनी आत्मा को वर्णादि से लेके गुणस्थान तक के जो 29 प्रकार के भाव बताए थे, उससे अपनी भगवान आत्मा को भिन्न बताया। और वो सब भावों के स्वामित्व का भी इनकार किया गया। शॉर्ट में बोले तो 29 प्रकार के भाव में से एकत्व और ममत्व छुड़ाया है। मतलब चैतन्य मात्र जीव है, बाकी सब अजीव में डाल दिया है। उसका एकत्व ममत्व छुड़ा है। वो गाथा 1 से 68 तक में ये बात चली जीव अजीव अधिकार में। उसके बाद अपने दूसरा कर्ता कर्म अधिकार अपने देखा। उसमें 69 गाथा से 144 76 गाथा चली थी। उसको 2 लाइन में निपटाना हो कि उसका क्या था, तो यही जो 29 प्रकार के भाव बताए थे और गाथा देखनी हो तो गाथा 55 50 से 55 तक 6 गाथा में 29 प्रकार के भाव बताए हैं। तो वो जो 29 प्रकार के भावों में से जीव अजीव अधिकार में एकत्व ममत्व छुड़ाया। कर्ता कर्म अधिकार में उसका कर्तृत्व और भोक्तृत्व का इनकार कर दिया और वो भावों का कर्तृत्व और भोक्तृत्व को छुड़ाया। इस प्रकार से 144 गाथा चली थी। इसके बाद पुण्य पाप अधिकार अपने अभी अभी जो पूरा हुआ लास्ट अध्याय तक, उसमें 145 से 163 गाथा चली थी। तो उसमें बहुत मार्मिक बात चली थी। उसमें ये बताया था कि जो जीव अज्ञानवश पाप को तो बुरा जानता है, अशुभ राग को, अशुभ परिणाम को तो बुरा जानता है, लेकिन शुभ परिणाम को भला जानता है, तो उसको ये कहा गया कि पाप और पुण्य मतलब शुभ और अशुभ दोनों परिणाम एक ही है। ऐसी एकता स्थापित की गई थी। फिर कुनकुन आचार्य देव ने कहा कि ऐसे राग में उसका राग का संसर्ग मत करो और राग का राग मत करो, क्योंकि ऐसा करने से स्वाधीनता का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से एकत्व दोनों में, पुण्य और पाप में अथवा तो शुभ और अशुभ परिणाम में उनको एकत्व स्थापित किया कि दोनों एक ही प्रकार के कर्म है। दोनों में बंध की अपेक्षा है, कोई भेद नहीं है। दृष्टांत भी आया था, जैसे लोहे की बेड़ी होए, जंजीर होए, वो भी बांधेगी और सोने की जंजीर भी बांधने का काम करेगी। तो बेड़ी में फर्क हो सकता है लोहे की सोने की, लेकिन बंधन अपेक्षा देखो तो कोई प्रकार से उसमें कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार से शुभ अशुभ परिणाम को देखो तो उसका 4 प्रकार से भेद बताया था कि ऐसे भेद हो सकते हैं, लेकिन जब बंध की बात करते तो समान रूप से वो बंधन रूपी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार से पूरे पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप भाव में एकता स्थापित की। उसका कारण यही रहा शॉर्ट में कि अज्ञानी जीव पुण्य और पाप भाव को समान रूप से है ही नहीं जानता है। वो पुण्य भाव को उपादेय मान लेता है, उसको उसको शुभ राग को ही धर्म मान लेता है। वही परिणाम को मुक्ति का मार्ग मानने लगता है। इसके लिए पाप और पुण्य में एकत्व स्थापित किया। तो ऐसे अपने पुण्य पाप अधिकार अपने पूरा किया। बहुत छोटा अधिकार है, 19 गाथा का अधिकार था और 13 कलश आए थे उसमें। इसके बाद आज से जो विषय चलेगा वो आश्रव अधिकार चलेगा। आश्रव अधिकार भी बहुत छोटा अधिकार है। वो भी 17 गाथा का अधिकार है और उसमें भी बहुत कम कलश है। तो देखो, जो पुण्य पाप अधिकार में बात चली थी वही बात को आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि पाप और पुण्य को आश्रव ही है, आश्रव का ही पेटा भेद है। तो उसी बात को आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि ये पाप और पुण्य दोनों आश्रव ही है। मतलब वो बंध के ही कारण है, मुक्ति के कारण नहीं है। तो इस प्रकार से ये आश्रव को मुक्ति का कारण मानना, शुभ आश्रव को मुक्ति का कारण मानना,
वो अज्ञान है। तो देखो, तो फिर ऐसा लगता है जब पुण्य और पाप भी आश्रव है तो आश्रव अधिकार अलग से क्यों लिया? तो देखो, पुण्य पाप अधिकार ये और ये आश्रव अधिकार जो चलेगा, उसका मतलब उसका मतलब अपने संधि देखे क्या है संधि। तो पंडित बनारसी दास जी के पास जाएंगे तो उनके उन्हें शुरुआत में ही उन्होंने लिख दिया कि अब तक पुण्य और पाप की एकता का वर्णन किया विस्तार से। अब इस आश्रव अधिकार में आश्रव का आध्यात्मिक रूप क्या है, उसका वर्णन अभी इस अधिकार में होएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने सूचना दे दी कि आश्रव अधिकार और पुण्य पाप अधिकार दो अलग अलग क्यों बताए हैं, इसका उन्होंने खुलासा कर दिया। तो जब पुण्य पाप अधिकार हुआ, आश्रव अधिकार शुरू होता है, तो अमृतचंद्र आचार्य देव एक छोटे से वाक्य से अपने अधिकार का प्रारंभ करते हैं और वो लिखते हैं कि अथ प्रवेशत्याश्राव, मतलब अब आश्रव प्रवेश करता है। इसका तात्पर्य ये है कि ये नाटक समय सार के रंगमंच पर अब आश्रव प्रवेश करता है। पहले जीव अजीव दोनों एक होके प्रवेश किया था, फिर जीव अजीव कर्ता कर्म का वेश लेके प्रवेश हुए थे, फिर एक ही कर्म पाप पुण्य का वेश लेके रंग भूमि पर आया था। अभी रंग भूमि पर आश्रव आ रहा है, ऐसे नाटक के रूप में इसकी प्रस्तुति की है। तो देखो, अभी उन्होंने अमृतचंद्र आचार्य ने एक वाक्य लिख के फिर उन्होंने एक मंगलाचरण के रूप में कलश लिखा। तो कलश में वो क्या बताना चाहते हैं कि ये मंगलाचरण का कलश रहता है, सबसे पहले कोई अधिकार होता है शुरू, तो एक मंगलाचरण जरूर से होता है। तो उन्होंने कहा कि जो आश्रव भाव है उसका जो स्वांग है, मतलब वो आश्रव भाव के स्वांग को पहचान लेने वाला और आश्रव भाव को जीतने वाला जो ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा है, उसकी जय जयकार करते हैं अमृतचंद्र आचार्य। और इस अधिकार का मंगलाचरण भी जय जयकार करते हुए कहते हैं, मतलब आश्रव के ऊपर जो विजय को प्राप्त होता है ऐसा सम्यक ज्ञान है, उसकी जय जयकार करते हुए मंगलाचरण के रूप में ये कलश लिखते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो युद्ध भूमि है, समरांगण ऐसा शब्द यूज किया है, समरांगण में समागत और महामद से मदोन्मत जो है, ऐसे आश्रव भाव, मतलब आश्रव भाव के लिए कुछ अलंकारिक भाषा यूज की है कि जो सम्रागण में समागत है, महामद से मदोन्मत है, मतलब अभिमान से खड़ा है युद्ध भूमि में, ऐसा जो आश्रव भाव है, वो आश्रव भाव को, मतलब जो उदार है और महान है, ऐसा ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा वो आश्रव भाव को सहज रूप से जीत लेता है। मतलब उनका यह कहना है कि आश्रव भाव रूपी जग विजयी योद्धा जो पूरे जगत के ऊपर अपना राज करता है, ऐसा आश्रव भाव जो है, उसको बोला जग विजय योद्धा। उसको सहज भाव से जीत लेने वाला सम्यक ज्ञान रूपी धनुधर योद्धा है, उसको इस कलश में याद किया है, उसका जय जयकार किया है, उसका गुणानुवाद किया है। देखो, बनारसी दास जी ने भी ये छंद के ऊपर जो छंद लिखा, तो समयसा नाटक में उन्होंने भी बहुत प्रभावक ढंग से उसकी प्रस्तुति की है उनके काव्य की। युद्ध भूमि का मतलब जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है, अपने घर पे मैच तो चलती है कहीं और मैदान में, और अपने जैसे बड़ा टीवी हो तो ऐसा लगे अपने मैदान में ही देख रहे हैं, भले अपने टीवी में देख रहे हैं। इसी प्रकार से सजीव चित्र प्रस्तुत कर दिया है और उन्होंने बहुत बहुत अलंकारिक भाषा की यूज की है और वीर रस भी उसमें बहुत डाला है। तो उनका छंद भी अ, उसका छंद का भाव इस प्रकार लिखा है ये कलश का मंगलाचरण का। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी प्राणी है, चाहे त्रस होवे या स्थावर होवे, देखो 5 स्थावर काय होते हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये 5 स्थावर एक इंद्रिय जीव है। उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगनी असंगनी, ऐसे त्रस काय के जीव है। तो जितने भी मतलब जगत में जीव है, मनुष्य है,
देव है, नारकी है, तिर्यंश है, जितने भी प्राणी है, उन सब की शक्ति को जिसने हर लिया है और अपनी शक्ति से वो सभी प्राणी को अपने में वश करके रखा है, ऐसा महान अभिमानी आश्रव भाव रूप अगाध योद्धा मूछों पर ताव देकर, मतलब जैसे ऐसे मुछ पे हाथ फिराते हैं, मूछों पर ताव देकर रणस्तंभ को रोक कर, मतलब अपना झंडा रोप देता है, पाप और पुण्य का झंडा रोप के खड़ा है और जीव को पाप पुण्य में उलझाए रखता है ताकि जीव संसार में परिभ्रमण करे। तो इसके लिए कहा कि रणस्तंभ को रोक कर खड़ा था, अभी सारे जगत को लड़ने के लिए ललकार रहा था, चैलेंज दे रहा था। और क्या हुआ, अचानक वही स्थान पर जहां आश्रव खड़ा था, उसी स्थान पर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान नाम का एक बड़वान योद्धा सुबट आ गया और उस आश्रव भाव रूपी योद्धा से भी ज्यादा अधिक बल प्रकट करके उसने जो रणस्तंभ रोपा था आश्रव भाव ने, उसको तोड़ डाला और आश्रव भाव को पछाड़ डाला और आश्रव भाव को पराजित कर दिया। मतलब जो युद्ध भूमि में आश्रव कब से खड़ा था, पूरी दुनिया के ऊपर विजय करके खड़ा था और सबको ललकार रहा था, उतने में ज्ञान रूपी महान योद्धा शक्तिशाली आया और उसका जो स्तंभ रोपा हुआ था पाप पुण्य का, उसको तोड़ डाला और आश्रव को पछाड़ कर उसको हरा के खुद ने खुद की जीत कर ली। तो इस प्रकार से बनारसी दास जी कहते हैं कि उस ज्ञान रूपी जो महान योद्धा है जिसने आश्रव को पछाड़ दिया, तो उसका पराक्रम देखकर मैं उस ज्ञान सम्यक ज्ञान को, मैं महान योद्धा को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने मंगलाचरण का छंद लिखा है। कहने का मतलब यहाँ पे सम्य जो अनादि का आश्रव है, जो संसार में रखने रहने का कारण है, उसको जीतने वाला सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान को मंगलाचरण करके नमस्कार किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये मंगलाचरण का छंद पूरा होता है। अभी देखो कांजी स्वामी ने भी इसके बारे में बहुत अच्छी बात समझाई है। उन्होंने कहा कि आश्रव की बात पहले की कि परद्रव्य का जब जीव अवलंबन लेता है तो जीव की पर्याय में राग की उत्पत्ति होती है और वो राग हुआ वही आश्रव है। और उसी आश्रव को अपने स्वद्रव्य के आश्रय से जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, वो सम्यक ज्ञान वो आश्रव को जीत लेता है। तो इसका वो ये कहना चाहते हैं कि अनादि का जो आश्रव है, उसको अगर जीतना है, उसको हटाना है अपनी पर्याय में से, तो बस एक ही उपाय है कि अपने निज शुद्धात्मा का शरण लेवे और उसके आश्रय से अवलंबन से पर्याय में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रकट करे, तो ही आश्रव का नाश हो सकता है। ऐसा कांजी स्वामी गुरुदेव श्री का कहना है। और यहाँ ज्ञान से आश्रव भाव को जीता जा सकता है। तो वो ज्ञान कोई शास्त्र ज्ञान नहीं लिया है। लौकिक में कितना भी ज्ञान हुए, डॉक्टर इंजीनियरिंग का ज्ञान हुए, वो ज्ञान भी नहीं लिया है। यहाँ तो निर्विकार स्वसंवेदन पूर्वक जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, वो सम्यक ज्ञान की बात कही है कि वो सम्यक ज्ञान आश्रव को जीत लेता है। तो ऐसा जो पुण्य और पाप भाव से रहित जो ज्ञान होता है, वो एक अपने ज्ञायक भाव के आश्रय से ही प्रकट होता है। तो अपना ज्ञायक भाव का, अपना ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेने से जो ज्ञान की एक धारा चलती है, उसको समकित धारा भी कहते हैं, उसको अतीन्द्रिय आनंद की धारा भी कहते हैं, उसको ससंवेदन धारा भी कहते हैं, ससंवेदन धारा भी कहते हैं। तो ऐसी धारा जब प्रकट होती है, तो वो उसको यहाँ उपमा दिया है, वो ज्ञान रूपी बाणावली, उसकी उपमा दी है कि वो ज्ञान रूपी बाणावली आश्रव रूपी योद्धा को सीने से बात भेद कर और उस पर विजय प्राप्त कर लेती है। ऐसा गुरुदेव श्री यहाँ पे कह रहे हैं। एक धवला जो ग्रंथ है अपना, उसमें एक बात आती है कि ऐसा जो शुद्ध ज्ञान है अपने स्व आत्मा के आश्रय से जो प्रकट होता हुआ जो अपना शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान की धारा जब जाती है, आगे चलती है, तो वो केवल ज्ञान को बुलाती है।
मतलब वहां तो इतना शॉर्ट में लिखा है कि शुद्ध ज्ञान की धार द्वारा केवल ज्ञान को बुलाती है। तो ये कहने का अभिप्राय यह है कि जो पूर्ण ज्ञान होता है वो अपनी आत्मा का निज स्वभाव है, लेकिन वो जब पर्याय में प्रकट हो जाता है तो ऐसे मतलब वर्तमान जो शुद्ध ज्ञान है वो ऐसे केवल ज्ञान का आह्वान करता है, केवल ज्ञान को बुलाता है कि तुम मेरी पर्याय में आ जाओ। तो ऐसा वर्तमान शुद्ध ज्ञान है जो केवल ज्ञान को बुलाता है। तो इस प्रकार से दौला में बात आती है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अपने स्वरूप के आश्रय से जो ज्ञान प्रकट होता है वो बलवान योद्धा ऐसा है कि वो आश्रव को जीत लेता है और अंतर मूरत के अंदर समस्त कर्मों का नाश करके, मोहिनी कर्म का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और अपनी आत्मा की सर्वोत्कृष्ट दशा है, अरिहंत दशा है, क्षयो केवड़ी दशा है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो जो पर्याय ज्ञान की पर्याय पहले राग में डलती थी, तो वहां से पर सन्मुख जाती थी तो राग होता था। अभी पर सन्मुखता से हटकर अपनी स्वसन्मुखता में आई ज्ञान की पर्याय, तो उसमें वो ज्ञान स्वभाव में वो पर्याय जब मग्न हो जाती है तो अंतर मुहूर्त में सब मोहनी कर्मों का नाश हो जाता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य बताइए कि वर्तमान ज्ञान भले अल्प है, लेकिन अगर स्वसन्मुखता में चला जावे तो वो ज्ञान में इतना सामर्थ्य आ जाता है कि अनंत संसार का कारण जो आश्रव भाव है वो आश्रव भाव का अभाव कर लेता है। तो ऐसा यहाँ पे कहना है। तो इस प्रकार से इस मंगलाचरण के छंद में आश्रव भाव का अभाव करने वाला जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उसकी महिमा बताकर उसका स्मरण किया है। और ऐसे सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, और उसकी जय जयकार, ज्ञान की जय जयकार गाई है। तो इस प्रकार से कुनकुन आचार्य देव का आश्रव अधिकार 164-65 गाथा से शुरू है। उसके पहले मंगलाचरण के रूप में अमृतचंद्र आचार्य देव का एक श्लोक था, उस श्लोक की हमने चर्चा की। अभी जो गाथा शुरू हो रही है, दो गाथा का जोड़ा है, 164 और 165 गाथा। ये आश्रव अधिकार की सर्वप्रथम दो गाथाएं हैं। तो वो गाथा की उस्थानिका अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखी। उसमें एक लाइन में पहले ये कहा कि अब आश्रव का स्वरूप बताते हैं। मतलब देखो, आश्रव किसे कहना, वो आश्रव की पहचान करा रहे ये दो गाथा में। अपने आश्रव तो बोलते हैं कि आश्रव बंद वो संसार का कारण है। तो आश्रव की पहचान ये दो गाथा में कराई है कि आश्रव किसे कहते हैं। तो देखो, असली आश्रव तो जीव की पर्याय में जो मोह राग देश के परिणाम है वही आश्रव है, और वही जीव को बंध का कारण है। और वो बंध का कारण होने से आत्मा का वो आश्रव से अहित होता है। तो जीव के मोह राग देश भाव है, वही असल में आश्रव भाव है। तो ये ऐसा शॉर्ट में बताएंगे आगे। तो दो गाथाएं 164 और 165 नंबर की। तो देखो, इसमें पहले क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व अविरत योग और कसाय, संग न असंग न, चित रूप जो है वे सभी चैतन्य के परिणाम है, ऐसा 164 नंबर में कहा। 165 नंबर में कह रहे हैं, ज्ञानावरण आदि अचेतन कर्म के कारण बने, उनका भी तो कारण बने रागादि कारक जीव यहाँ। मतलब देखो, गाथार्थ देखे उसको सरल भाषा में, तो क्या कहना चाहते हैं कुंजकुन आचार्य देव कि पहले चार प्रकार के आश्रव बताए, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये चार आश्रव के भाव बताए। फिर उसको दो भाग में बांट दिया। उसको संग कहा और असंग कहा, ऐसे दो भाग में बांट दिया। मतलब ये चारों भाव है ना, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, वो मतलब जीव रूप भी है और अजीव पुद्गल रूप भी है। तो जो संग न कहा वो चेतन के विकार परिणाम है, आश्रव, उसको संग न कहा। और जो पुद्गल के विकार परिणाम है उसको असंग न कहा। फिर उन्होंने ये कहा कि जीव में उत्पन्न
अनेक भेद वाले संग न आश्रव, अर्थात इसको एक नाम देवे तो भाव आश्रव। जितने भी आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष भाव होते हैं, मिथ्यात्व अविरति कसाय के जो भाव होते हैं, उसको भाव आश्रव कहते हैं। और वह जीव के अनन्य भाव है, मतलब जीव से जुदे नहीं है, जीव की पर्याय में है तो जीव के ही भाव है, ऐसा यहाँ पे इस गाथा में कह रहे हैं। 164 नंबर में, 165 नंबर की गाथा में क्या बता रहे हैं कि जो असंग आश्रव है, अर्थात जो पुद्गल के विकार रूप परिणाम है, अर्थात जो मिथ्यात्व अविरति कषाय आदि जो द्रव्य आश्रव है, वो ज्ञानावरण आदि कर्मों के बंधन में निमित्त होते हैं। मतलब देखो, यहाँ कर्म में दो दो भाग कर लिए, एक जूने कर्म और एक नए कर्म। बहुत मार्मिक है, थोड़ी सूक्ष्म भी है, अगर क्लिक हो जावे तो सरल है, नहीं तो थोड़ा यहाँ ये बात थोड़ी सूक्ष्म पड़ सकती है, लेकिन 3 दफे उसका खुलासा आएगा तो एकदम स्पष्ट हो जाएगी। अपने गाथा देखते हैं, फिर अमृत चंद्र आचार्य को देखेंगे, फिर पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब को देखेंगे, सबकी अपनी अपनी शैली में समझेंगे तो एकदम क्लियर बात है। यहाँ आश्रव किसे कहना, ये बात चल रही है। पहले तो 2 प्रकार के आश्रव है, संग्न और असंग्न। संग्न यानी जीव के विकार रूप परिणाम, असंग्न यानी पुद्गल के विकार रूप परिणाम। वो परिणाम 4 प्रकार के हैं, मिथ्यात्व अविरति कसाय और योग, वो जीव के भी है और अजीव पुद्गल के भी है। इतना बात 164 नंबर की गाथा में बताया। 165 नंबर में गाथा में कहते हैं, अभी असली आश्रव किसे कहना, ये बात अभी चल रही है। तो उसमें पहले पुद्गल की बात करें, पुद्गल की, असंग वाले भावों की, मिथ्यात्व अविरति कसाय असंग भाव है, उसकी बात करें तो जो पुराने कर्म बंधे हुए हैं, वो जब उदय में आते हैं, उसकी स्थिति पूरी होती है तो उदय में आते हैं, तो वो आते हैं तो आश्रव हो गया, मतलब उसको द्रव्य आश्रव कहा। और यहाँ क्या बताते हैं कि जो नए कर्म बंधते हैं, नए कर्म आते हैं और आके बंधते हैं, तो जो नए कर्म समय समय पे बंध रहे, उसका निमित्त कौन है, तो क्या पुराने कर्म का उदय उसका निमित्त है। तो देखो, नए कर्म आते हैं, उस और आते हैं तो बंधन होता है, ऐसा ले लिया उसको, आते हैं तो आश्रव, ऐसा नहीं लिया। नए कर्म का जो बंधन होता है, तो उसका निमित्त कौन है, तो क्या पुराने कर्म का उदय उसमें निमित्त है। और क्या कहते हैं को, जो पुराने कर्म थे वो बंधे हुए थे, उसमें निमित्त कौन था, तो क्या जीव के मोह राग देश परिणाम निमित्त थे। मतलब नया कर्म का बंधन का निमित्त पुराने कर्म का उदय, और वो पुराना कर्म जो उदय में है उसका निमित्त जीव के मोह राग देश परिणाम। ये चक्र समझना जरूरी है, तभी ये गाथा स्पष्ट होएगी, आश्रव भी स्पष्ट होएगा, आश्रव अधिकार भी स्पष्ट होएगा। तो देखो, उसको आगे भी लेंगे। देखो, अमृत चंद्र आचार्य देव की भाषा में लेते यही बात को, उन्होंने यहां से उठाया, अपने परिणाम के निमित्त से होने वाले मोह राग देश रूप आश्रव भाव जड़ नहीं है, चिदाभास है, चैतन्य के ही विकार है। 164 नंबर की गाथा उन्होंने बताई कि जो मोह राग देश परिणाम जीव के पर्याय में होते हैं, वो जड़ नहीं है, वो चिदाभास है, मतलब वो चैतन्य जैसा आभास कराते हैं, लेकिन जड़ नहीं है, ऐसा कहा। वो चैतन्य का ही विकार है। 164 गाथा में अमृत चंद्र आचार्य ने इतना कहा। फिर 165 नंबर की गाथा में उन्होंने क्या कहा, मिथ्यात्व अविरति कसाय और योग, जो पुराने कर्म बंधे हुए उसका उदय, नए जो ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्म जो आते हैं, उसमें वो निमित्त बनते हैं, आते हैं तो बनते हैं, उसमें निमित्त कौन बनता है, तो पुराने मिथ्यात्व अविरति कसाय और योग रूपी जो कर्म होते हैं, मिथ्यात्वादी कर्म, वो उसमें निमित्त होते हैं। किसके निमित्त में, कि नए कर्म के आश्रवण में निमित्त होते हैं। तो इसके लिए खरेखर तो आश्रव किसको कहा, पुराना कर्म को उदय में आया उसको ही आश्रव कहा, क्योंकि नए कर्म जो आते हैं और बंधते हैं,
तो उसका निमित्त पुराने कर्म का उदय है। पुराने कर्म स्थिति पूरी करके उदय में आते हैं, तब नवीन कर्म का बंधन होता है। नवीन कर्म के बंधन में वो निमित्त होते हैं। तो पुराने कर्म का उदय है, वही कर्म को, मिथ्यात्वादी कर्म को ही यहाँ पे आश्रव कहा। देखो अब ये उद्गल तरफ से बात हुई। अभी देखो जीव तरफ से बात करते हैं कि वो जो मिथ्यात्वादी कर्म उदय में आए, उसके आश्रवण के निमित्त, मतलब नया कर्म आता है और बनता है, उसका निमित्त पुराने कर्म को कहा। और उसका निमित्त कौन है? तो क्या जीव का मोह राग देश भाव निमित्त है। कि जब जीव ने पूर्व में मोह राग देश किया था, तभी उसको कर्म बंधा था, और कर्म बंधा के सत्ता में पड़ा था, वो पुराना हो गया। तो वो कर्म में निमित्त कौन था? तो जीव के मोह राग देश परिणाम निमित्त थे। ये चक्र जब तक समझ में नहीं आएगा क्लियर से, तब तक थोड़ा हार्ड पड़ेगा। और भी अपने पंडित जयचंद की छाबड़ा साहब ने थोड़ा सरल करके समझा, उसको समझेंगे। तो देखो यहाँ अमृतचंद्र आचार्य जी कह रहे हैं कि मिथ्यात्व आदि जो पुद्गल परिणाम है, जो जूने सत्ता में पड़े थे, वो स्थिति पूरी करके उदय में आवे, तो वो कौन है? तो क्या नए कर्म आके बनते हैं, तो आते हैं, उसका निमित्त है वो कर्म। और उसका निमित्त कौन है? पुराने कर्म बनते थे, उसका निमित्त जीव का मोह राग देश भाव था। तो मोह राग देश भाव को ही यहाँ पे आश्रव कह दिया। जीव का मोह राग देश भाव है, वही आश्रव है, ऐसा यहाँ कह देते हैं। लेकिन एक बात साथ में स्पष्ट करते हैं कि ये राग देश मोह अज्ञानी को ही होते हैं। ऐसे बंधन कराने वाले जो निमित्त पड़ा, वो मोह राग देश अज्ञानी को ही होते हैं। तो ये बात तो इस प्रकार से अमृतचंद्र आचार्य ने स्पष्ट की। तो देखो मूल गाथाओं में भी बात तो स्पष्ट होती है, लेकिन उसका आशय बराबर क्लियर नहीं हुआ। इसके लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने अपनी भाषा में समझाया, और उसको और वो भाषा को सरल करने के लिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब उसको समझाते हैं कि देखो, नए ज्ञानावरणी कर्मों के आगमन का निमित्त कारण पुराने मिथ्यात्व कर्म का उदय। देखो वहां पे गाथा में और अमृतचंद्र आचार्य ने पुराने कर्म का उदय से शुरुआत किया था। पंडित जयचंद जी साहब ने कहा से शुरुआत की, जो नए कर्म आते हैं, ज्ञानावरण आदि कर्म आते हैं, तो उसका आगमन होता है। उसका निमित्त कारण कौन है? तो पुराने मिथ्यात्वादी कर्म का उदय रूप उद्गल परिणाम निमित्त है, ऐसा सीधे सीधा कह दिया। तो इसके लिए वास्तव में तो वो पुराना कर्म जो उदय में आया, वही आश्रव है, ऐसा कह दिया। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात उन्होंने इस तरह से बताई कि वो जो पुराना कर्म उदय आया, बराबर, उनके कर्म आश्रवण के निमित्तभूत होने का निमित्त, मतलब थोड़ी लाइन मार्मिक है। नया कर्म आता है, उसमें निमित्त पुराना कर्म पड़ता है, लेकिन वो कब निमित्त पड़ते हैं? उसका भी निमित्त है एक। उसका निमित्त क्या है? कि जीव मोह राग देश करता है, तभी पुराना कर्म का उदय नए कर्म के आने में बंधन में निमित्त होता है। तो निमित्त का निमित्त, नया कर्म आता है, उसका निमित्त पुराना कर्म का उदय है। लेकिन वो निमित्त कब बनता है? जब उसको भी निमित्त मिलता है। मतलब पुराना कर्म का उदय तो आया, लेकिन जीव मोह राग देश रूप परिणमन नहीं करता है, तो नए कर्म नहीं आते हैं, नहीं बनते हैं। तो ये निमित्त बनते हैं, उसके पहले उसको भी निमित्त चाहिए कि जीव मोह राग देश रूप परिणमन करेगा। निमित्त तो उसके निमित्त से वो जो पुराने कर्म उदय में आते हैं, वो नए कर्म आने में बंधन में निमित्त पड़ेंगे, ऐसा कहना है पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब का। तो इसके लिए खरेखर ये पूरा पिक्चर देखे, तो खरेखर आश्रव किसको कहना? तो जीव के मोह राग देश भाव होते हैं, वही आश्रव है। असली आश्रव तो वही है, और उससे ही बंधन होता है, और उससे ही जीव को आकुलता होती है, दुख होता है। तो इसके लिए जीव के मोह राग देश परिणाम को ही आश्रव वास्तव में कहा है। तो देखो गाथा देखी अपने, कुनकुन आचार्य देव की, अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका देखी, और पंडित
जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ देखा, उसमें एक बात स्पष्ट हो गई कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चारों ही द्रव्य रूप भी होते हैं और भाव रूप भी होते हैं। मतलब पुद्गल कर्म के उदय रूप भाव होते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं। और जीव में मिथ्यात्व, अविरति, कसाय भाव होते हैं, उसको भाव रूप कहते हैं, भाव रूप मिथ्यात्वादी। तो दो प्रकार के हुए, एक तो द्रव्य रूप मिथ्यात्वादी पुद्गल परिणाम, और भाव रूप मिथ्यात्वादी जीव के विकारी परिणाम। तो दो प्रकार ऐसे आए। अभी क्या कहते हैं, अभी तक क्या बात चली उसको दोबारा समझते हैं कि देखो, पुराने मिथ्यात्वादी धर्म द्रव्य कर्म का उदय जो आता है, पुराने कर्म का समय समय पे उदय तो आता है, मिथ्यात्वादी कर्म का उदय आता है, तो वो नए ज्ञानावरणादि कर्म जो द्रव्य कर्म है उसके बंधन में निमित्त पड़ते हैं, पुराने कर्म का उदय। एक बात। फिर भी जब तक जीव स्वयं राग देश रूप परिणमन नहीं करता है, तब तक ये नए ज्ञानावरणादि कर्म के आने का निमित्त जो पुराना कर्म का उदय है वो निमित्त नहीं बनता है। अभी मैं डायरेक्ट बात नहीं कर पाता हूँ कि कितना कुछ क्लियर करना है कि कितना समझ में आ रहा है। फिर से मैं बताता हूँ क्या परिस्थिति बता रहे हैं कि नए कर्म आते हैं, बंधते हैं संसारी जीव को, वो तो एक सामान्य बात है, बराबर। उसका निमित्त कौन है? तो कहते पुराने कर्म का उदय आता है, मिथ्यात्वादी कर्म का, वो निमित्त पड़ता है, उसके निमित्त से नए कर्म आते हैं। फिर एक बात और मार्मिक बात ये कही कि ये पुराने कर्म निमित्त कब पड़ते हैं नए कर्म को आने में, बनने में? जब जीव बीच में है, वो मोराग देश रूप परिणमन करता है, उसके निमित्त का निमित्त वो है पुराना कर्म का उदय। और जब ये निमित्त मिला जीव का मोराग देश ना, तो पुराने कर्म उदय में आए, वो नए कर्म के निमित्त बनते हैं। अगर कर्म का उदय, पुराने कर्म का उदय तो चलता है, लेकिन जीव मोराग देश रूप परिणमन नहीं करेगा, तो नए ज्ञानावरण आदि कर्म आएंगे भी नहीं, बंधेंगे भी नहीं। तो मूल नए कर्म बंधन का कारण जीव का मोराग देश परिणाम है। तो आश्रव से बंद होता है, वो जो बात आती है, तो आश्रव किसको कहा? तो एक तो उपचार से, व्यवहार से पुराने कर्म के उदय को आश्रव कहा, क्योंकि जब नए कर्म आते हैं तो उसको निमित्त कहा। लेकिन वो निमित्त कब बनेंगे नए कर्म आने में? जीव मोह राग देश रूप परिणमन करेगा, उसके निमित्त से वो पुराने कर्म उदय में आए हैं, वो नए कर्म को आने में निमित्त बनेंगे। जीव मोह राग देश रूप परिणमन नहीं करेगा, तो पुराने कर्म तो उदय में आके चले जाएंगे, नए कर्म आएंगे नहीं, बंधेंगे ही नहीं। तो खरेखर बंध का कारण आश्रव है, वो जीव का मोह राग देश परिणाम है, इतना यहाँ पे बताना है। ये बात को बराबर समझनी है। इसको और भी तर्क से समझाएंगे। अगर ये नहीं मानोगे तो क्या आपत्ति आ सकती है, उसको भी आगे थोड़े समझाएंगे। देखो, इसके लिए यहाँ ये कहना है कि नया कर्म आता है, आके बंधन होता है, कर्म का बंधन होता है, उसमें जीव का मोह राग देश भाव का होना आवश्यक है। जब जीव मोहराग देश रूप नहीं परिणमेगा, अपने स्वभाव में जाके लीन हो जाएगा, तो पुराना कर्म तो अपनी स्थिति पूरी करके आएगा, आके चला जाएगा। लेकिन जीव ने मोहराग देश नहीं किया, तो नया कर्म भी नहीं आया, तो पुराना कर्म उसमें निमित्त भी नहीं पड़ा। ये यहाँ पे समझाना है। तो वास्तविक आश्रव जीव के मोहराग देश परिणामी है, ये यहाँ पे सिद्ध किया। देखो, अभी एक छोटे छोटे तीन प्रश्न है यहाँ पे, वो भी समझने जैसे सिद्धांतिक बातें हैं थोड़ी। कि देखो, यहाँ पे क्या लिया कि पुराने जो पुद्गलिक कर्म है उसका उदय आया, उसको आगामी नए जो पुद्गलिक कर्म आके बंधन होता है उसका निमित्त कहा। तो देखो, दोनों पुद्गल पुद्गल लिए, जूने पुद्गल कर्म का उदय, वो नया पुद्गल कर्म आया, उसमें निमित्त बना। तो एक निमित्त नैमित्तिक जो कार्य होता है वो निमित्तिक है, और उसको अनुकूल होता है उसको निमित्त कहते हैं। तो निमित्त नैमित्तिक भाव तो दो भिन्न द्रव्य में होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न किया है कि निमित्त तो परद्रव्य होता है, जब नया कर्म आके बंधा, वो कार्य लिया,
उसमें निमित्त पुराना कर्म पुद्गल कर्म का उदय लिया, तो निमित्त तो पर द्रव्य होता है, ये तो दोनों पुद्गल है, तो पुद्गल का निमित्त पुद्गल कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न है। तो यहाँ पे समझाते हैं कि जो नए कर्म आते हैं और बंधते हैं, उसमें पुराने कर्म का जो उदय आता है उसको निमित्त कहा। तो पुद्गल कर्म में जो कार्य हुआ बंधन रूप कार्य, उसका निमित्त पुराने कर्म को पुद्गल को ही कहा। लेकिन देखो यहाँ पे आपका प्रश्न था कि निमित्त तो परद्रव्य होता है ना, तो देखो जो परमाणु आके बनते हैं वो अलग है, और जो उदय में आए वो परमाणु अलग है। तो दोनों पुद्गल परमाणु यानी पुद्गल द्रव्य अलग अलग है। तो ये नया जो कार्य हुआ बंधन का, उसके लिए तो वो पुराना कर्म का उदय है, वो परमाणु पुद्गल द्रव्य भिन्न है, तो उसको परद्रव्य कहते हैं। समान जाति का परद्रव्य है, तो परद्रव्य का निमित्त होता है, तो उसको इस तरह से यहाँ परद्रव्य में लिया है, उसमें कोई आपत्ति आती नहीं है। जनरली क्या है, निमित्त नैमित्तिक भाव घटाते हैं, तो इस तरह से घटाते हैं कि पुराना उद्गल कर्म का उदय आता है, यहाँ पे जीव मोह राग देश रूप परिणमता है, तो उसमें निमित्त पुराने कर्म का उदय होता है। और जब नया पुद्गल कर्म बनता है, उसमें जीव का मोह राग देश भाव निमित्त होता है। तो दो भिन्न द्रव्यों में एक पुद्गल द्रव्य लेते हैं, एक जीव द्रव्य लेते हैं। तो ऐसे पर द्रव्य जब कार्य होता है तो पर द्रव्य निमित्त कहता है। तो वो सामान्य अपने उस तरह से जीव पुद्गल की चर्चा करती है। लेकिन सिद्धांत तो ये कहता है कि कोई पण द्रव्य होए, पुद्गल द्रव्य या जीव द्रव्य, उसमें कार्य होता है, तो दूसरा जीव निमित्त हो सकता है, जीव को जीव निमित्त हो सकता है, पुद्गल को पुद्गल निमित्त हो सकता है, उसको परद्रव्य ही कहेंगे, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का खुलासा किया। दूसरी एक मार्मिक बात है, उसमें कहते हैं एक सामान्य कथन जो आता है कि द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंधन। देखो ये लाइन समझनी जरूरी है, तो आगे की बात समझ सकेंगे। क्या कहते हैं, द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म। तो देखो भाव कर्म जीव में होता है, मोह राग देश परिणाम, और द्रव्य कर्म यानी पुद्गल के पुद्गल परम पुद्गल की बात है कि जो पुराने कर्म बंधे हुए हैं, उसका जब उदय आता है, तो उसके उदय में जीव मोह राग देश रूप परिणाम होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसा कहा कि द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म हुआ। दूसरी बात क्या कहा कि जब जीव भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंधन, जीव जो मोह राग देश परिणमन करता है, तो नया पुद्गल द्रव्य कर्म आके बंधन रूप होता है। तो इसके लिए ऐसा कहा कि द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म, और भाव कर्मों से नए द्रव्य कर्म का बंधन। ये कथन तो सर्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या प्रश्न है, देखो समझो कि यहाँ पुराने द्रव्य मिथ्यात्व आदि का उदय लिया, उद्गल का उदय लिया, उसको नवीन कर्म के बंधन में निमित्त कहा। लेकिन नवीन कर्म के बंधन में सामान्य तो क्या कथन चलता है कि जीव मोहराग देश रूप परिणमन करता है, तो नए कर्म आके बनते हैं। और यहाँ पे तो वहां तो डायरेक्ट जीव को निमित्त बताते, यहाँ पे क्या बताया कि नए कर्म आके बनते, उसमें निमित्त पुराने कर्म का उदय है। तो यहाँ प्रश्न ये होता है कि नए ज्ञानावरणादि कर्म बनते हैं, उसमें निमित्त लिया खाली मिथ्यात्वादी कर्म लिया। यहाँ बंधते हैं आठों कर्म, मतलब आयु कर्म को छोड़ के सातों कर्म हमें हर समय बनते हैं। निमित्त लिया खाली मिथ्यात्वादी कर्म, मोहनी कर्म को लिया, जबकि बात अलग तरीके से चलती है। तो देखो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ विशेष रूप से कथन करते हैं। यहाँ ऐसा कहा कि नया कर्म आके बंधा, उसका निमित्त पुराना कर्म का उदय लिया, लेकिन लेकिन मिथ्यात्वादी कर्म लिया, मतलब आठों कर्म को नहीं लिया, खाली मिथ्यात्व कर्म को लिया, मोहनी कर्म को लिया। तो इस ऐसा लेने के कारण क्या है कि देखो, जो मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय के उदय का परिणाम होता है, तथा जो अविरति कषाय होती है, वो सब चारित्र मोहनी के परिणाम होते हैं। मतलब क्या कहना है
कि नए तो आठों कर्म आते हैं, इकायु कर्म को छोड़ दो तो सातों कर्म आके बनते हैं, और पुराना आठों कर्म का उदय चलता है, लेकिन निमित्त तरीके आठों को नहीं लिया है। उदय आठों का चल रहा है, लेकिन एक मोहनी कर्म है, वही निमित्त पड़ता है, वही कर्म से बंधन होता है। इसके लिए जो पुराना कर्म उदय में लिया उसमें मिथ्यात्व आदि कर्म लिया, और बंधन में ज्ञानावरण आदि आठों कर्म लिया। तो थोड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन समझने जैसी है। तो मोहनी कर्म मिथ्यात्व कह के मोहनी कर्म लिया, तो जो मिथ्यात्व होता है वो दर्शन मोहनी का परिणाम होता है। अविरति होती है चारित्र मोहनी, अविरति कसाय चारित्र मोहनी का परिणाम होता है। तो जो आश्रव बताया ना, तो पुराना कर्म का उदय में मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग चार लिया। तो यहाँ पे ये मतलब मोहनी कर्म को मुख्य लगा, योग से तो खाली प्रदेश बंद प्रकृति बंद होते हैं। स्थिति अनुभाग मिथ्यात्व अविरति कसाई से होता है, बाकी के कर्मों से तो कुछ बंधन होता नहीं है। इसके लिए यहाँ निमित्त में खाली मिथ्यात्व मोहनी कर्म लिया है, ये बात यहाँ पे समझनी है। तो इसके लिए यहाँ साफ साफ कह दिया कि मिथ्यात्व, अविरति और कषाय जो है वो आगामी ज्ञानावरण आदि आठों कर्म के बंधन में निमित्त है। मतलब शॉर्ट में बोले और तो कि खाली मोहनी कर्म को छोड़ देवे तो बाकी के जो कर्म का उदय होता है वो नवीन कर्मों के बंध में निमित्त नहीं होता है। ये बात बहुत समझनी जरूरी है। निमित्त में एक मोहनी कर्म ही लिया है नए कर्म के बंधन में, इतना यहाँ पे समझाता है प्रश्न के माध्यम से। दूसरी बात कि यहाँ मिथ्यात्वादी जो द्रव्य कर्म का उदय है उसको नवीन ज्ञानावंदी कर्मों के बंधन में निमित्त कहा, और जीव का जो मोह राग देश आदि भाव यानी भाव कर्म के उसको वो निमित्त का भी निमित्त कहा गया। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अगर भाव मिथ्यात्व आदि होता है तभी नए कर्म का बंधन होता है। कर्म का उदय तो चलता ही रहता है, लेकिन जीव मूल आदेश रूप परिणमन करता है तभी नए कर्म आके बनते हैं। इसके लिए ऐसा चक्र बताया कि जो नए कर्म आके बंधे उसमें निमित्त पुराने कर्म का उदय है और उसका निमित्त जीव का मोह राग देश परिणाम है। मतलब यहाँ से वापिस चक्र में जावे तो जीव जब मोह राग देश रूप परिणमता है तभी पुराना कर्म का उदय है, वो जीव के मोह राग देश परिणाम के निमित्त से पुराने कर्म का उदय है, वो नए कर्म को आने में बंधने में निमित्त पड़ते हैं। इतना यहाँ पे समझाना है। ये लाइन याद रह गई तो ये पूरी दो गाथा का भाव, तीन ही लाइन याद रखनी है खाली। कि देखो दोबारा मैं बोलता हूँ, जीव जब मोह राग देश रूप परिणमन करता है तो उसके निमित्त से पुराने जो कर्म उदय में आए हुए हैं, मिथ्यात्व कर्म उदय में आया है, वो मिथ्यात्व कर्म नया ज्ञानावरणादि आठों कर्म के बंधन में निमित्त पड़ता है। इतना याद रखने का है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा? अगर पुराना कर्म का उदय चलता है लेकिन जीव मोह राग देश रूप नहीं परिणमेगा तो नए कर्म भी आएंगे नहीं, बंधेंगे भी नहीं, तो फिर निमित्त किसको कहेंगे? पुराने कर्म निमित्त भी नहीं बनेंगे, क्योंकि जीव ने राग देश मोह किया ही नहीं है। तो कर्म का उदय तो चालू है, लेकिन जीव मोह राग देश नहीं करेगा तो वो पुराने कर्म आके जड़ जाएंगे, वो नए कर्म को आने में बनने में निमित्त नहीं पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे और उससे मार्मिक निष्कर्ष ये निकालना है कि जो नए द्रव्य कर्म का बंध होता है उसमें जीव उसमें जीव है ना, वो जीव का मोह राग देश भाव है, वो उपादान कारण तो है ही नहीं। क्योंकि नए कर्म आते हैं आके बनते हैं, उसका उपादान कारण तो वो परमाणु खुद है, क्योंकि उपादान अपने स्वद्रव्य में होता है। और निमित्त कारण भी नहीं है, क्योंकि उपादान कारण तो जो आने वाले कर्म हो गए वो खुद आके बनते हैं और तद्रूप परिणमित होते हैं। और निमित्त कारण यहाँ पे बता दिया कि पुराने कर्म का उदय बता दिया। तो ये जिसको द्रव्य कर्म कहते हैं उसका उदय कहते हैं, और अपने मोराग देश भाव को तो निमित्त का भी निमित्त कह दिया। तो यहाँ समझना चाहिए
कि मिथ्यात्व आदि जो पुराने कर्म का उदय है उसको ही प्रत्यय कहा जाता है, उसको ही आश्रव कहा जाता है, और वही बंध का कारण है। जीव का कोई उसमें रोल नहीं है। जब कर्म बनते हैं तो कर्म के उदय के निमित्त से नए कर्म बनते हैं। जीव तो अपनी पर्याय में अपना कार्य करता है, ये यहाँ स्वतंत्रता बतानी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इतनी बात चली। अभी एक 5 मिनट की चर्चा है थोड़ी, वो ले लेते हैं, थोड़ी मार्मिक है। देखो, एक तर्क यहाँ और भी दिया जाता है कि जीव में जो मोह राग देश परिणाम होता है, विकार होता है, वो कर्म के कारण से नहीं होता है, ऐसा अगर माने। कर्म के कारण से नहीं होता है, जीव विकार कर्म से नहीं परिणमता है, ऐसा माना जाएंगे तो विकार जीव का स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि स्वभाव को निमित्त की अपेक्षा नहीं है। तो विकार में कर्म को नहीं मानेंगे तो विकार जीव का स्वभाव हो जाएगा, ऐसा एक तर्क हो सकता है, यहाँ पे लिया है। तो उसको समझाया है, न्याय से समझाया है कि बात तो सही है, विकार रूप परिणमन करना स्वभाव तो है, लेकिन वो जीव की पर्याय का स्वभाव है। इसके लिए यहाँ गांधी स्वामी ने 372 नंबर की समय सार की गाथा बताई है कि राग को जीव का पर्याय स्वभाव कहा है। राग पर्याय में होता है तो जीव की उस पर्याय का उस रूप परिणमन करने का अपना स्वभाव ही है। वो कर्म उसको राग कराता नहीं है। तो राग की उत्पत्ति कर्म से होती है, ऐसी मिथ्या मान्यता हुए तो वो निकाल देनी है। जब जीव स्वयं राग रूप परिणमन करता है तब कर्म का उदय तो मात्र निमित्त होता है, लेकिन कर्म का उदय हुआ इसके लिए जीव को राग करना पड़ा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी कि कर्म का उदय तो संसारी जीव को सदैव रहता है। अगर कर्म का उदय है इसके लिए जीव को राग करना पड़ेगा तो जीव कभी वितरागी हो ही नहीं सकता है। इसके लिए ये तर्क लगा के ये चर्चा की है। तो विकार रूप परिणमन होता है वो जीव का है, जीव में होता है, अपनी पर्याय का स्वभाव है। पर्याय विकार रूप भी परिणाम में शक्ति है, और निर्विकार रूप परिणमन करना वो भी पर्याय का स्वभाव है। द्रव्य स्वभाव में तो विकार कभी होता ही नहीं है। तो कोई ऐसा माने कि कर्म के कारण विकार होता है, कर्म विकार करता है कराता है जीव को, ऐसी किसी की मान्यता हुए तो वो मान्यता निकाल देने जैसी है। तो देखो, ये पूरी चर्चा की अभी 3 बात को थोड़ी समझने जैसी है कि बहुत एक एक लाइन में है, कि थोड़े निष्कर्ष भी कह सकते हैं कि जीव जो होता है उसके जो मोह राग देश परिणाम होते हैं वो स्वयं अपने कारण से होते हैं, किसी कर्म के कारण नहीं होते हैं। एक तो ये बात आज तय करनी है 164 162 गाथा में से। दूसरी बात, जब जीव मोह राग देश को परिणमन करता है तो उसी काल में मिथ्यात्व आदि जो पुद्गल कर्म है जो उदय रूप से परिणमते हैं, वे भी अपनी योग्यता से उदय रूप परिणमते हैं। दो बात हुई, दूसरे किसी के कारण नहीं। तीसरी बात, उस मिथ्यात्वादी अजीव पुद्गल के परिणाम जो नए कर्म आते हैं उसका कारण कहा, वो निमित्त कारण कहा। नए कर्म आते हैं वो पण स्वयं अपनी योग्यता से आते हैं, इसके लिए पुराने कर्म को निमित्त कहा। बस। तो यहाँ पे पुराने कर्म को आश्रव कहा है, नए कर्म के आने में पुराने कर्म को निमित्त कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बात होती है। अभी एक अंतिम बात है 2-3 मिनट की, वो लेके इस गाथा को समाप्त करते हैं। जैसन आचार्य देव की थोड़ी बात मैं रखता हूँ। उन्होंने कहा इस गाथा के बारे में टीका करते हुए कि भावार्थ यह है कि पूर्वबद्ध जो द्रव्य कर्म का उदय होता है और जब जीव अपने शुद्धात्म स्वरूप का आश्रय छोड़ देता है और रागादि रूप परिणमन करता है, तब नवीन कर्मों का बंधन होता है। केवल पुराने द्रव्य कर्म का उदय होने से नई कर्मों का बंधन नहीं होता है। एक तो ये बात उन्होंने स्पष्ट की। यदि उदय रूप से बंद होने लगे, कर्म का उदय आया इसके लिए नया कर्म आया और बंधा,
ऐसा होने लगे तो यह संकट सदा ही बना रहेगा, क्योंकि और ये कभी भी नए बंधन का अंत आएगा नहीं। क्योंकि संसारी जीव को पुराने कर्म का उदय तो सदा ही बना रहता है, और वो कर्म का उदय आए इसके लिए नए कर्म आएंगे बंधेंगे, ऐसा मानेंगे तो ये संकट से कभी, बंधन के संकट से जीव कभी बच सकेगा नहीं। अगर शिष्य इस बात पर शंका करे कि यदि ऐसा है तो फिर कर्म का उदय तो बंध का कारण रहा ही नहीं। आपने कहा नए कर्म आते हैं बनते हैं, उसका निमित्त पुराना कर्म है, वो तो रहा ही नहीं। तो वहां पे जैसे आचार्य देव कहते हैं कि जो जीव अपने स्वभाव से भ्रष्ट है, वो जीव को जो कर्म का उदय होता है वो निश्चय से, नियम से, मोह सहित ही होता है, मोहनीय सहित ही होता है। तो इसके लिए व्यवहार से नए कर्म आके बनते, उसमें पुराने कर्म को, उदय को निमित्त कहा। क्योंकि जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय नहीं आती, तब तक उसका पुराना कर्म होता है, मोहनी सहित ही होता है। तो वो मोहनी सहित होने से, मोह सहित होने से नए कर्म के वो नियम से निमित्त पड़ता ही है। इसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया कि नए कर्म आके बनते हैं, उसमें पुराना कर्म जो आश्रय है वो निमित्त है, ऐसा कहने में आता है। जब जीव आत्मा अनुभव कर लेता है, उसको फिर पुराना कर्म का उदय आता है, लेकिन नया कर्म का बंधन में निमित्त पड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से यह सहज सिद्ध हो जाता है कि भले कर्मों का, नए कर्म का बंधन होते हैं, उसमें पुराना जो कर्म का उदय है वो निमित्त कारण है, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने वाला मोह राग देश भाव जब तक नहीं होता, तब तक नवीन कर्म के बंधन में पुराने कर्म कभी भी निमित्त बनते नहीं है। इसके लिए असली में देखे तो जीव का मोह राग देश आत्मा का विकारी भाव है, वही आश्रव है। तो इस प्रकार से यहाँ इस आश्रव अधिकार की पहली दो गाथा 164 और 165 यहाँ पे पूर्ण होती है, और आगे के स्वाध्याय में 166 नंबर की गाथा लेंगे। यहाँ पे अपने विराम करते हैं। धन्यवाद संजय जी। किसी के प्रश्न है? नहीं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ हाँ कि जी। अभी आपने ये कर्मों की बात की है, तो हाँ जी। ये प्लेन क्रैश हुआ, तो ये सबके जो खराब कर्म थे कि एक ही साथ का सबका मृत्यु हुआ? આપણે એવું કહીએ છે ને કે આવો પાપનો ઉદય છે એટલે આવું મોત થયું એમ, તો આ બધાનું એક સાથે આટલો બધો પાપનો ઉદય આવ્યો હશે? अच्छा, એ આ સમજો કે આટલા 250 જણા, રફली 250 જણા एक साथ एक्सपायर हो गया है। तो देखो, ऐसा पाप का उदय सबका एक साथ में भी आता है। क्यों आता है, मैं आपको एक सामान्य दृष्टांत से समझाता हूँ। यहाँ कोई खोटा काम कर रहा है, दो दो पांच लोग मिल के कर रहे हैं, दो पांच लोग देख के अनुमोदना कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, तो ऐसे 15-20 लोग समझो, करना करना कराना अनुमोदना 25 लोगों के एक साथ में हो रही है। तो एक साथ में सब ऐसे पाप कर्म बन रहे हैं। उसके कसाई की, उस टाइम की तीव्रता की सबको एक सरीखी है। और उस समय अगर आयु बंद पड़ गया सबका, और स्थिति बंद भी पड़ गया, और एक सरखा स्थिति बंद पड़ जाता है, कसाई के भाव की अपेक्षा से सरखे है, तो एक सरखी स्थिति बंद भी पड़ती है। और जब उदय में आते हैं स्थिति पूरी करके, तो एक साथ में उदय में आते हैं, तो एक सरखी सी सजा सबको मिलती है। तो इस तरह से अ, एक साथ में ऐसी मौत आती है, एक साथ है ये तो समझो, फिर भी 250 कई तो हजारों लोग एक साथ में मर जाते हैं, पूरी टिम्बर वगैरह डूब जाती है, 2, 5, 10 हजार होते हैं, 10-15 मिनट में खेल खत्म हो जाता है सबका। तो एक साथ में बांटते हैं एक शरीर के भाव से, तो एक सरखा आयु कर्म भी बनता है, तो उसकी स्थिति पूर्ण करके आयु क्षय एक साथ में हो जाता है, तो एक साथ में मरण भी हो जाता है। तो ऐसा पुण्य पाप अधिकार के आधार से, मतलब अपने कर्णायु के आधार से कह सकते हैं। और इसमें कोई, इसमें जो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, तो
वो बालक ने तो अभी जन्म भी नहीं लिया है, तो हाँ, उसके नए कर्म कैसे बंधेंगे? हाँ, चलो जन्म उसके नहीं लिया, पुराना देखो, कर्म जन्म लेने से पहले बराबर ही है। उसका मृत्यु हुई, तो नए जब कर्म तो बंधेंगे नहीं। पूरा पुराना देह छूटती है, पर्याय छूटती है, 1 2 3 समय में तो नई पर्याय धारण कर लेता है। मतलब अपनी जो आयु होती है ना, तो 9 महीना गर्भ का भी गिना जाता है। तो वो जहां से छोड़ के माता के गर्भ में आया, तो शरीर को तो छोड़ दिया, माता पिता वहां का परिवार छोड़ दिया, घर बार सब छोड़ दिया, लेकिन अपने कर्म को साथ लेके आया है। तो वो भी कहीं इन लोगों के साथ में कर्म बांधे थे। ये लोग वहां स्थिति पूरी करके पर्याय बदल के पहले आ गए, वो बाद में आया। लेकिन जो कर्म, जो आयु कर्म के साथ में है ना, इसका आयु कर्म 2 3 महीने का ही था। किसी का 20 साल का था, किसी का 60 साल का था, नया आयु कर्म का बंधन। तो वो समाप्ति एक साथ हो गई, समाप्ति एक साथ। तो वो भी जहां से आया होगा, अपनी स्थिति लेके आया, वो 3 महीने की स्थिति लेके आया, कोई 20 साल की लेके आया था, कोई 60 साल की लेता, कोई 60 साल वाला था, कोई 20 साल वाला था, कोई 3 महीने वाला था, गर्भ में आया वो। ऐसा समझो, अपने 2 साल पहले डिपॉजिट रखी है, 5 साल पहले भी रखी है, 3 महीने पहले भी रखी है, मैच्योरिटी डेट नेक्स्ट जनवरी है, 1 तारीख। तो अलग अलग समय पे रखिए, लेकिन मैच्योर एक ही तारीख पे होती है ना, मतलब परिपक्व, मतलब। तो इस प्रकार से कर्म अलग अलग जगह पे बांधे हैं, परिणाम एक सर के, लेकिन उनकी एक्सपायरी, नया आयु बंधन होता है, उसकी एक्सपायरी डेट सबकी एक होती है, एक साथ में होती है। इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। तो इसमें कुछ गर्भ में है और कोई बड़ा है छोटा है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो नया आयु, जो पुराने भव में ये भव का आयु बांधा था, वो कितनी स्थिति का बांधा था, कौन से क्षेत्र में पूरा होना है, तो सबका क्षेत्र एक तय हुआ था। आयु की स्थिति मतलब क्षय होने की तारीख, समय एक नक्की हुआ था। तो आए अलग अलग जगह से, यहाँ पे अलग अलग आयु पूर्ण किया, और सब एक साथ में चले गए। इसमें कोई तो आ, आयु आयु पूर्ण हुआ, पर उसमें कर्म बनते हैं। गर्भ हाँ, में 3 महीने बालक था, तो उसमें कर्म बनते हैं। એટલે हम्म, નવા કર્મ બંધાય છે ગર્ભમાં કે नवा એમાં એ कर्म, ના થાય ને? देखो कर्म तो हर समय बनते ही रहते हैं। 7 कर्म तो हर समय बनते हैं, आयु कर्म खाली एक दफे इस भव में, अगले भव का आयु एक दफे बढ़ेगा। 8 अपकर्षण काल आते हैं। ये जो आयु होती है अपनी, इसके अपकर्षण काल बोलते हैं। मतलब 90 वर्ष की आयु है, उसके मतलब त्रिभाग करो, तो 60 साल निकल जावे, 60 साल और एक समय आया, उसमें पहला आयु नए भव का बंधन होएगा। नहीं हुआ तो फिर 30 साल बाकी रहे, उसके फिर वापस 3 भाग करो तो 20 साल निकल जाएगा। फिर 20 साल मतलब उस टाइम वो हो जाएगा 80 साल, और एक समय आएगा तब मतेगा। ऐसे त्रिभाग त्रिभाग करते तो 2 भाग निकाल दो, फिर जो पहला समय है, उसमें ऐसे 8 दफे होता है आप प्रश्न, उसमें नए बहु का आयु बंद पड़ जाता है। अगर 8 अपकर्ष का में नहीं पड़ा, तो मरने के अंतर मुहूर्त समय के पहले तो नियम से उसको नए बहू का आयु का बंध पड़ जाता है। मनुष्य का, देव का, नारकी का, तिर्यंत का, कोई भी पढ़ सकता है ये मनुष्य पर्याय में। तो ऐसे 9 चांस मिलते, मतलब 9 पहले कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं, मतलब। तो वो एक ही दफे जीवन में पड़ता है। बाकी 7 कर्म का बंध तो हर समय पड़ रहा है। गति बंध का भी कभी कोई परिणाम से नरक का भी बंद कर लेते, तिर्यंत का भी बंद कर लेते, ऐसे बंद होता ही रहता है। लेकिन जिस आयु का, जिस गति संबंधी आयु का बंद पड़ा, उसी गति का उदय और वही आयु का उदय रहेगा। बाकी की जो गति संबंधी बंद पड़ी थी वो उदीर्णा हो जाती है। समझो कि अभी चारों गति का बंद किया हुआ है, गति संबंधी हो, आयु अलग गति अलग। लेकिन समझो कि आयु का बंद खाली देव गति का किया, तो ये चार में से देव गति रहेगी, देव आयु रहेगा, वो 3 गति संबंधी बंद था वो उदीर्णा हो जाएगी, निकल जाएगा। जिस आयु का बंद पड़ेगा, जिस गति है, उसी गति का भी नामकरण रहेगा। आयु के साथ में नामकरण, गति नामकरण है, मनुष्य, देव, नार, तीर्यन, और आयु अलग है, आयु कर्म अलग है। तो जिस आयु गति संबंधी आयु का बंद पड़ेगा, उसी गति का उदय रहेगा, बाकी का उदीर्णा हो जाएगी। तो इस प्रकार से नियम है। तो हर समय बच्चा हुए बड़ा हुए, हर समय बंद रहता है, बंद तो होता ही रहता है। कर्म नो कर्म का ग्रहण तो होता ही रहता है।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ पंडित जी, हाँ बोलिए एक, ना। हाँ पंडित जी, ऐसा आपने जैसे बोला, ध्रुव क्रम जब उदय में आता है, और उदय में हाँ, आने के बाद उसके कारण निमित्त से भाव कर्म पैदा होते हैं, भाव कर्म से ही आपके नए कर्म का बंधन बनता है। बराबर। ठीक है ये? हाँ तो देखो, पुराने कर्म का उदय तो चल रहा है, समझो। कर्म हाँ। में दो बात लेनी है। एक तो पुराना कर्म हम्म, बंधा हुआ, वो अपनी स्थिति पूरी करके समय समय पर उदय में आ रहे हैं, बराबर है। और हम्म, नए कर्म आके बंध रहे हैं। तो नए हम्म। कर्म आते हैं, बंधते हैं, उसमें निमित्त पुराने कर्म को कहा। उसमें लेकिन निमित्त वो पुराने कब कर्म है, निमित्त भाव कर्म। पड़ेगा? उसमें जब जीव मोराग देश रूप परिणमन करेगा, तभी वो पुराना कर्म उदय में आया हुआ है, वो नए कर्म के आके बंधन में निमित्त पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ सर, इसमें तीन भाग पड़ गए। एक ध्रुव कर्म है जो उदय में हाँ, आ रहे हैं, नंबर वन। हाँ, उसके हाँ। निमित्त से भाव कर्म बन रहे हैं अपने। भाव कर्म तो जीव के परिणाम है, मोराग देश परिणाम को वही भाव कर्म मोहरा को, कहते वही तो उसके निमित्त से बन रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। हैं। उस नहीं, पर्याय के अंदर, उस पर्याय के अंदर जो भाव कर्म बन रहे हैं, उसका निमित्त है आपके उदय कर्म। देखो, ठीक है ये? पुराना कर्म का उदय आया, पुराने अभी कर्म का जीव को, उदय आया, उसके हाँ, निमित्त से वो आपके चल रहा भाव है कर्म सब। बने। नहीं, नहीं, पहले आया यहाँ तक रखो, है ना, ठीक है। आगे मत दौड़। हाँ, ठीक है। पुराना कर्म का उदय तो आता ही रहता है, अभी आया हुआ है, बराबर। राइट। अभी जीव राइट। के पास दो जगह है जाने की, या तो परलक्ष्य में जाएगा या तो स्वलक्ष्य में जाएगा। हम्म। समझो, राइट। परलक्ष्य राइट। में गया ना, तो नियम हम्म। से राग देश उत्पन्न होएगा। होगा। तो वो उसका कर्म निमित्त का क्या बना? उदय निमित्त पड़ा। राग राइट, देश उसका होने उदय में निमित्त पर। पुराना कर्म का उदय निमित्त पड़ा। अगर राइट। स्वलक्ष्य में गया, लीन हो गया, तो तो कर्म भी कोई। उदय में आके चला गया, जीव राइट। स्वभाव में चला गया। तो कि कोई नया कर्म आने का बनने का प्रश्न नहीं रहता है। राइट। बस, राइट। राइट। बराबर। अब जो मैं हाँ, कह रहा हूँ